16 अगस्त को हुए उदयपुर मामले में जहां 15 साल के एक छात्र की स्कूल के बाहर उसी की कक्षा में पढ़ने वाले दूसरे छात्र ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अब इस मामले में सवाल ये है कि अपराध तो हो गया, लेकिन अब अपराधी को क्या सजा मिलेगी। पीड़ित के परिवार का कहना है कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन वो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं। पड़ताल में सामने आया है कि इस मामले में आरोपी की उम्र 16 वर्ष से कम थी। तो ऐसे में कानून क्या कहता है, अपराधी को क्या सजा दी जा सकती है, या फिर अपराधी के नाबालिग होने की वजह से उसे कोई कठोर सजा नहीं मिल पाएगी। एसपी योगेश गोयल का कहना यह है कि फिलहाल आरोपी नाबालिग को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट के आदेशों के बाद उसे राज्य बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया था। मामले में जांच अभी तक चल रही है। जांच पड़ताल के बाद जब आरोपी की जन्म तिथि का पता लगाया गया तो आरोपी का जन्म साल 2009 का है, जिसके हिसाब से आरोपी 16 साल की उम्र से कम है। कई एडवोकेट्स का इस मामले पर यह कहना है कि उदयपुर के इस हत्याकांड में पुलिस और प्रशासन बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि 16 साल से कम उम्र के अपराधियों को केवल 3 साल की ही सज़ा दी जा सकती है। उसमें भी अपराधी को बाल सुधार गृह में रखा जाता है और फिर उसे 3 साल पूरे होने के बाद छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा उसे कोई और सज़ा नहीं दी जा सकती। जानकारी ये भी है कि अगर आरोपी की उम्र 16 साल से ज़्यादा होती है तो ऐसे में कोर्ट आरोपी की मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के आदेश दे सकता है और रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ एडल्ट ट्रायल की परमिशन भी देता है। एडल्ट ट्रायल की थोड़ी जानकारी दे दें तो इसमें 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाले आरोपियों के लिए चलने वाले ट्रायल को एडल्ट ट्रायल कहते हैं। इस ट्रायल के बाद अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो कोर्ट उसे आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सज़ा भी दे सकता है। दरअसल ये संशोधन निर्भया कांड के बाद हुआ था। निर्भया रेप कांड में एक आरोपी नाबालिग था और उसे 3 साल तक सुधार गृह में रखने के बाद छोड़ दिया गया था। उसके बाद ही एक्ट में संशोधन करने के बाद ये प्रावधान लाया गया था, जिसमें 16 साल से ज़्यादा उम्र वाले अपराधियों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने का प्रावधान था। लेकिन इस प्रावधान में आरोपी का 16 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है और वहीं उदयपुर मामले में मुख्य आरोपी 16 साल से कम उम्र का है, जिसकी वजह से उसे सख्त सज़ा दिलाना कानूनी प्रावधानों में मुमकिन नहीं है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि अपराधी ने जो चाकू इस्तेमाल किया था वो उसने किसी मेले में से खरीदा था, जिसकी वजह से धारा 120B के तहत आरोपी बनता है। और साथ ही अगर आरोपी के माँ बाप को ये जानकारी थी कि उनके बेटे के पास चाकू है और फिर भी उन्होंने वो चाकू घर में रखने दिया हो तो वो भी इस मामले में अपराधी माने जाएंगे। अब तक इस मामले में अपराधी को डिटेन कर दिया गया है और बाकी की कार्रवाई चल रही है। अब देखना ये है कि पीड़ित को सही इंसाफ मिल पाता है या नहीं।